हेलो फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 7.7 मैंने खत्म की थी, याद हो तो। बट वो एक्सरसाइज 7.7 थोड़ी अधूरी है। आप सोचते कि सर हमारी टेक्स्ट बुक में तो है नहीं। है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है बराबर। 7.7 के थोड़े सम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे ऐसा आंसर दिया है। आंसर के बाद ऐसा है सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल है, उसमें चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.7 के आपको 3 सम दिए हैं, देखना बराबर। और एक इलस्ट्रेशन दिया है, वो अच्छी तरह से देखना। तो मुझे ये 3 सम के बारे में बात करनी है। तीनों सम बहुत इजी है, लेकिन 4 मार्क के सम है भाई। कितने मार्क के? 4 मार्क के। तो मेथड क्या है? मेथड बहुत अच्छी है। तो आपको एक मेथड में याद दिला दूं पहले। बहुत एक आधा एक्सरसाइज 7.4 या इसके आसपास कोई एक्सरसाइज के अंदर 7.4 में ही शायद ऐसा था, ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप के सम याद करो वो दिन के ऊपर लिनियर पोलिनोमियल और अपॉन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ऐसा। यानी कि ऊपर 2x प्लस 3, 5x प्लस 7, x प्लस 1 ऐसा हो, और अपॉन के अंदर अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इस टाइप के फॉर्म के अंदर, इस टाइप के सम के अंदर आप क्या करते थे? तो ऊपर का टर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू m इंटू अपॉन के अंदर जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव करते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस n। ऐसा करते थे नहीं करते थे? यानी कि ax प्लस b इज इक्वल टू m इंटू इसका डेरिवेटिव 2ax होगा, bx का b, c का 0 प्लस n। उसके बाद m को अंदर मल्टीप्लाई करते थे, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर किया था और m और n की वैल्यू निकाली थी। यही मेथड के सम हमने एक्सरसाइज 7.4 के अंदर किए थे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ के किस टाइप के सम है? तो यहाँ पे आपका जो इस तरह से इंटीग्रेशन ax प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। यानी कि बाहर लिनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाहर लिनियर और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इस टाइप के जो सम है वो कैसे आप करेंगे? तो यही मेथड है, यही मेथड से अपने को करने का है, लेकिन ये अपॉन में है, ये इनटू में है। तो लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b, लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b इज इक्वल टू m इंटू इसका डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस n। उसके बाद मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ में कंपेयर करूंगा और m और n की वैल्यू निकालूंगा। तो ये मेथड के सब बाकी थे हमारी एक्सरसाइज 7.7 पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर आपको दिया है बराबर। तो जो 7.7
उसका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह से है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी सम है। ये x यानी कि लीनियर, ये x यानी ax प्लस बी टाइप का हुआ, ये देखो बहुत छोटा है। तो x इज इक्वल टू m इंटू रूट के अंदर जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव कीजिए, यानी कि डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n। देयरफॉर x इज इक्वल टू m इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस n। यहाँ पे m का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू m प्लस 2mx प्लस n। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2mx प्लस m प्लस n। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं इसके दोनों तरफ x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2m है। Therefore 1 is equal to 2m and कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो जीरो कर सकेंगे, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू 0। m प्लस n ये कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, क्योंकि यहाँ पे ओनली क्या है, x ही है, x प्लस 0। Therefore we say that m is equal to 1/2। मिल गई m की वैल्यू। अब ये m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे n मिल जाएगा। Therefore n is equal to minus m, therefore n is equal to minus 1/2। अब ये m और n की वैल्यू मैं इसको रिजल्ट नंबर 1 कह देता हूँ, रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो बाय रिजल्ट नंबर 1 x is equal to m, that is 1/2 into 1 plus 2x, and that is minus 1/2। क्लियर? रिजल्ट नंबर 1 के अंदर मैंने m की जगह पे 1/2 रख दिया और n की जगह पे minus 1/2। अब इसको मैं हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर मैं पुट करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट x इंटू, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, ये टर्म पूरा, तो मैं x की जगह पे ये टर्म रखूंगा। तो 1/2 1 प्लस 2x माइनस 1/2 अपॉन में नहीं है, इंटू में है, अपॉन में नहीं है, इंटू में है, x प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? चलो अब मैं ये रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाता हूं। 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस 2x अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, तो पहले ये 1/2 एज इट इज, x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू 1 प्लस 2x, लेकिन 1 प्लस 2x की जगह पे 1 प्लस 2x की जगह पे डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने आगे सम करवाए थे ना 7.7 के आगे के सम 1 से 11 तक, उसमें हम लास्ट टर्म फाइंड करते थे। तो मैं इसमें भी लास्ट टर्म फाइंड करूंगा, x प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका लास्ट टर्म क्या होगा 1/4। निकालो, अब तो आता है आपको लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, वो फॉर्मूला से आप इसका लास्ट टर्म निकाल लो। तो ये क्या हो गया,
x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ओके, तो मैं ये टर्म पूरा इसकी जगह पे रखूंगा, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 दैट इज 1/2 का स्क्वायर dx। तो इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, यानी कि उसके पावर में 1/2 है तो 1 ऐड कर देंगे, और यहां पे क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/2। अब इसके लिए फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बड्डे फॉर्मूला नहीं याद है तो थोड़ा टेक्निकली मैंने आपको बताया कि टेक्निकली याद रखना। पहले x वाला जो टर्म है, x वाला टर्म कौन सा है, x प्लस 1/2, वो लिखने का डिवाइड में 2। उसके बाद ये पूरा पोलिनोमियल यानी कि पूरा क्वेश्चन लिख देने का, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई टू यानी 1/4 इंटू 2 लॉग मोड x प्लस 1/2 प्लस फंक्शन यानी क्वेश्चन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। क्लियर, पूरी फॉर्मूला मैंने अप्लाई की। अब सिंप्लीफाई देता हूं, 2 कट हो जाएगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन 3 माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लेता हूं तो 2x प्लस 1/2 और ये 2 यानी 2x प्लस 1/4 अंडर रूट ऑफ इसका सिंप्लीफाई यानी कि ये टर्म x प्लस एक्स स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो लिखो वो माइनस 1/8 लॉग मोड ये टर्म x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 और ये रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ओके, हाँ ब्रैकेट कंप्लीट करना रह गया। ओके, चलो अब ये 1/2 है, उसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, तो x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन 3 ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2x प्लस 1/8 अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 8 यानी कि 16 1/16 लॉग मोड x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर, कैसा रहा क्वेश्चन? ऐसी मेथड बाकी रखे तो बहुत बुरा होती ना अपनी हालत, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर बोर्ड में पूछ सकते हैं। कितने मार्क में? 4 मार्क में। फिर से समझ लो, ये लीनियर x इसका डेरिवेटिव प्लस n, डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट नंबर 1, m का अंदर मल्टीप्लाई करो 2mx प्लस m प्लस n, उसके बाद कंपेयर करो x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2m यानी 2m इज इक्वल टू 1 दैट इज m इज इक्वल टू 1/4। अब कांस्टेंट टर्म m प्लस n इज इक्वल टू 0 देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस m, n इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये m और n की वैल्यू मैं रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा, m की जगह पे 1/2। अब ये टर्म पूरा x इज इक्वल टू है तो मैं यहां क्वेश्चन में लिखूंगा, देखो। ओके, उसके बाद ये रूट वाला टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई में ले लिया,
सेपरेट इंटीग्रेशन भी दे दिया, इसको इंटीग्रेशन और ये इसको इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव बाजू में रूट के ऊपर 1/2 और ये डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए लास्ट टर्म फाइंड करने का, लास्ट टर्म 1/4 आता है तो 1/4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, यानी कि इसकी जगह पे ये आ गया और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला, यानी x/2 यानी x वाला टर्म है /2, उसके बाद क्वेश्चन ए स्क्वायर के आगे माइनस तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/4 इंटू 2 लॉग मोड x वाला टर्म प्लस और ये टर्म। ओके, अब 2 का एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 1/4, इसके इज इक्वल टू में x² प्लस x, यहाँ पे 1/8 ये टर्म एज इट इज। अब माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो 2x प्लस 1 इंटू 8 माइनस माइनस प्लस 1/16 एज इट इज। क्लियर? ये मेथड के 3 सम, एक सम मैंने करवा दिया है, अभी और 2 बाकी है, उसमें से एक मैं करवाता हूं, एक आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में देता हूं, मैं 14 नंबर का सम करवाता हूं। कौन से नंबर का? 14 नंबर का। इस तरह से x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस x² dx, ये सब यही मेथड है अपनी तो के लिनियर फॉर्म, यानी कि x प्लस 3 लिनियर यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी एक्स, रूट के अंदर का डेरिवेटिव 4x माइनस x², उसका डेरिवेटिव प्लस n। ओके, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का -4, x² का 2x प्लस n, इसको रिजल्ट नंबर 1। Therefore x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई -4m माइनस 2mx प्लस n। Therefore x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2mx माइनस 4m प्लस n। अब x के कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2m, therefore 1 इज इक्वल टू -2m। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -4m प्लस n। अब इसके ऊपर से मैं m निकालूंगा तो m इज इक्वल टू -1/2, m की वैल्यू -1/2। अब यहाँ पे m की जगह पे -1/2, तो -1/2 दैट इज माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। सोचो, अब ये 2 इस साइड ले लेता हूं तो n इज इक्वल टू 1। क्लियर? आगे n की वैल्यू, अब ये m और n की वैल्यू आपको रिजल्ट नंबर 1 के अंदर रखना है। तो बाय रिजल्ट नंबर 1 इस तरह से होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू m दैट इज -1/2 -4 -2x -4 -2x प्लस n दैट इज प्लस 1। क्लियर? ओके स्टूडेंट, चलो अब इसकी वैल्यू में कहां पे रख दूंगा? अपना क्वेश्चन, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? तो -1/2 इंटू -4 -2x प्लस 1 और अंडर रूट के अंदर 3 -4x माइनस x² dx। क्लियर?
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर ले जाऊंगा तो -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन -4 -2x √3 -4x -x² dx, और ये +1 है, यानी कि √3 -4x -x² dx। क्लियर? सोचो अच्छी तरह से। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव बाजू में, यानी कि मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, डाइवर्जन डाइवर्जन। ओके, -1/2 इंटीग्रेशन ये टर्म, यानी कि 3 -4x -x² रेज़ टू 1/2 -4 -2x -4 -2x, यानी कि क्या होगा d/dx 3 -4x -x²। क्लियर? इसका डेरिवेटिव बाजू में कर दिया ना मैंने, सेटिंग करी गई dx। ओके, अब प्लस इंटीग्रेशन, अब ये टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो मैं लास्ट टर्म निकालता हूं और परफेक्ट पॉलिनोमियल में बनाता हूं। क्या करता हूं मैं? परफेक्ट पॉलिनोमियल बनाता हूं। d/dx, चलो परफेक्ट पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो लास्ट टर्म ऐसे ब्रैकेट में √ क्या है, √ के अंदर 3 -4x -x², 3 -4x -x²। पहले तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो x² + 4x -3। अब इसका मैं लास्ट टर्म फाइंड करूंगा, तो इसका लास्ट टर्म क्या आएगा, मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 आएगा। क्या आएगा? 4। यानी इस तरह से लिखूंगा इज इक्वल टू √ माइनस क्या आएगा, x² + 4x + 4, लास्ट टर्म 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -7। दैट इज, मैं इसको इस तरह से लिख पाऊंगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर -7, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, यानी कि 7 - x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छी तरह से बताना है, हो ध्यान रखना, ये नहीं बताएंगे तो 1 मार्क काट लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसके पर से डायरेक्ट क्या लिखने वाले हो, ये टर्म लिखने वाले हो, √7 माइनस, यानी कि √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर dx। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो इसका डेरिवेटिव बाजू में, यानी कि रेज़ टू में 1/2 है, उसके अंदर 1 ऐड करता हूं तो -1/2 3 -4x -x² रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस अब ये फॉर्मूला बड्डी फॉर्मूला √a² - x² की फॉर्मूला क्या होता है, x वाला जो टर्म है x + 2 उसका डिवाइड में 2। अब क्वेश्चन लिखने का, यानी कि ये टर्म लिख देने का 7 - x + 2 का स्क्वायर। अब a² के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, a²/2 यानी 7/2। कौन सी फॉर्मूला होगी इसमें,
साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इज √7 प्लस सी। क्लियर? अब इसका सिंप्लीफाई, यहां से 2 कट हो जाएगा तो -1/3 -1/3 3 - 4x - x² रेज़ टू 3/2 प्लस x + 2/2 √, इसका सिंप्लीफाई यानी कि 3 - 4x - x² प्लस 7/2 साइन इनवर्स x + 2/√7 प्लस सी। क्लियर? सोचो अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया सम था ना, 4 मार्क का सम है भाई, बढ़िया तो होगा ही ना। इसमें कोई भी स्टेप अपनी तरह से निकाल मत देना कि सर ये स्टेप नहीं लिखे तो नहीं चलेगा। भाई नहीं चलेगा, जैसा बोर्ड पे लिखा है ऐसा ही आपको चौपड़े में लिखना है, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। ओके, मालूम पड़ गया मेथड, पहले एम और एन निकालने का। अच्छा, दूसरी एक बात अच्छी याद आ गई मुझे। सपोज कोई लड़का बोलता है ये सर ये 4 मार्क का सम है, मैं एम और एन की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे कितने मार्क मिलेंगे? बताओ कितने? अंडा 0, कुछ नहीं मार्क मिलेगा। एम और एन की वैल्यू निकालने के कोई मार्क नहीं होते, लेकिन आपने नहीं निकाला तो काट डालेंगे। आपने डायरेक्ट ये लिख दिया और ये लिख दिया तो ये कहां से आया भाई? ये बना किस तरह से? बराबर, आपने ऐसे ही रफ काम में या तो अपने दिमाग के अंदर उन्होंने कर दिया और ये लिख दिया तो मार्क काट डालेंगे। बराबर, ऐसा अपना रूल्स है, मेरा नहीं पे बोर्ड वालों का है। बराबर, यानी एम और एन की वैल्यू निकालने की इस तरह से, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ, अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, और इसके लिए इस तरह से अच्छी तरह से लिखना, ये लिखना मत भूल जाना। बराबर, कोई गड़बड़ी ना हो। माइनस रूट के बाहर नहीं निकलता है, माइनस रूट के बाहर नहीं निकलता है। ये x + 2 का होल स्क्वायर -7 माइनस अंदर जाएगा तो 7, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि a² - x² की फॉर्मूला x/2 क्वेश्चन प्लस a² यानी 7/2 साइन इनवर्स x/a, और उसका बाद में सिंप्लीफाई दिया। ओके स्टूडेंट, अब इसके अंदर मैंने कौन सा सम आपको होमवर्क में दिया? क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। ध्यान रखना, 4 मार्क का सम है, उसको ऑमिट करने का मत सोचना। बराबर, और इसके साथ साथ आगे एक एग्जाम्पल भी है, आगे एक एग्जाम्पल है, एक ही है, ज़्यादा नहीं है, शायद नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 25 नंबर का एग्जाम्पल है, वो भी आपको होमवर्क में करना है। पीछे हो, मैं सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात करता हूँ, मैं पीछे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 25 एग्जाम्पल नंबर 25। इन लोगों ने तो 2 पेज भर के लिखा है, आपको अपनी तरह से करना है। मैंने जिस तरह से बोर्ड ऊपर करवाया है उसी तरह से आपको ये सम करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.7 अब खत्म हुई, यानी कि अब अपना इंटीग्रेशन का एक आधा हिस्सा खत्म हुआ। अब मैंने एक्सरसाइज 7.7 खत्म की। अब 7.7 के आगे हमारा जो ये इंटीग्रेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसका एक दूसरा पार्ट, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट यानी कि उसको हम फाइनाइट इंटीग्रल होते हैं। तो हमने अभी तक जो सम किए थे 7.1 से स्टार्ट करके 7.7 तक जितने भी थे वो सब इनफाइनाइट थे। इनफाइनाइट यानी कि आपको x dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x² / 2 + c होता है। ये
इनफाइनाइट इंटीग्रेशन था। अब मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ। फाइनाइट के अंदर आपको सपोज यहाँ 2 और यहाँ पे 3 है और x dx, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फंक्शन x है, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन कोई पर्टिकुलर कोई इंटरवल में होता है। ये इंटरवल होता है वो क्लोज इंटरवल 2 से 3 के अंदर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह से करते हैं, x का इंटीग्रेशन x²/2। लेकिन ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर हम +c नहीं लिखते हैं, हमारा इंटीग्रेशन 2 से 3 है, यानी कि हम यहाँ 2 और ऊपर 3 लिखते हैं, यानी कि हम इसको लोअर लिमिट कहते हैं। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, बराबर। अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट 3 इधर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/2, 2 का स्क्वायर 4/2 और 9 - 4 5/2। क्लियर। इसको बोलते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर इंटीग्रेशन कोई पर्टिकुलर डोमेन के अंदर होगा। 2 से 3 यहाँ पे था अपर लिमिट, उसके बाद माइनस रखना ये रूल्स से, लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पे और इसका सिंप्लीफाई। इसमें +c आएगा नहीं, इसमें +c आएगा नहीं। यहाँ पे फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर इसका आंसर कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू मिलती है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू मिलती है, बराबर। जब भी इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर उसका जो आंसर है वो वेरिएबल x के अंदर मिलता था। ओके स्टूडेंट, चलो अब यानी कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखा जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि इंटीग्रेशन a to b, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx होता है। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है, a to b। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे f of b माइनस लोअर लिमिट f a। ओके, ये इसका एक रूल्स है। अब हम दूसरी एक बात करते हैं कि भाई ये फाइनाइट जो इंटीग्रेशन है उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जाए तो सपोज कि आपके पास कोई कर्व है, y = x² + 3 या कोई भी कर्व है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का मैं x अक्ष पे और यहाँ पे से भी x अक्ष पे मुझे एक पॉइंट मिलता है स्मॉल a और ये स्मॉल b। अब ये जो एरिया होता है इसका आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना होगा वो आपको निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम फाइनाइट इंटीग्रेशन का हम उपयोग करते हैं, बराबर। यानी कि a से b तक का ये कर्व ने कितना एरिया निकाला है, कितना एरिया किया है वो हम निकालते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। अब उसके आगे सपोज ये कर्व मैंने अभी आपको बताया a और यहाँ पे b है। अब a से b तक का जितने भी इंटरवल है उसको n पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूँ। कितने पार्ट के अंदर, n स्मॉलेस्ट इक्वल पार्ट के अंदर में उसको डिवाइड करता हूँ। बहुत n छोटे छोटे पार्ट के अंदर में उसको डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे, कितने n। तो ये जितने भी बनते हैं उसका मैं एरिया निकालता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ, इसका एरिया, सभी का एरिया निकाल के मैं उसका एडिशन करता हूँ। उसका क्या करता हूँ मैं, एडिशन। वो जो एडिशन करता हूँ और इसका जो आंसर आता है वो फाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कोई एक सम 2 से 3 का x dx का, तो ये इसका आंसर मैंने क्या लाया था 9 इसका इंटीग्रेशन x²/2 2 से 3 यानी कि 9 - 4/2 यानी कि 5/2।
यानी इसका आंसर 5/2 है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो कर्व है उसका 2 से 3 के अंदर उसने जो एरिया बनाया होगा उसका आंसर 5/2 है। इसका मीनिंग ये होता है। वैसे तो फाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए बराबर, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए तो ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें कर सकते हो आप, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। तो हमारे सिलेबस की मैं बात करूं, हमारी जो आगे की जो एक्सरसाइज 7.8 है, हमारी आगे की जो एक्सरसाइज 7.8 है उसके अंदर किस टाइप के सामने इंटीग्रेशन के ही है, लेकिन वो जो मेथड है उसका जो नाम है वो है लिमिट ऑफ सम। क्या है? लिमिट ऑफ सम। अब सम के लिमिट ऑफ सम उसकी जो मेथड है, तो उसके लिए सपोज ये आपके पास a से b तक का ये फंक्शन fx dx, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ओके। उसके बाद आपको h फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे? h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। h यानी ये इतनी लेंथ, ये जो n पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो ये कितनी लेंथ है ये पर्टिकुलर, वो लेंथ को हम स्मॉल h कहते हैं, ओके। यानी कि आपको सबसे पहले h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना क्या है? h। देखना फॉर्मूला है सब नई फॉर्मूला, बराबर। मेथड का नाम क्या है? लिमिट ऑफ सम। मेथड का नाम क्या है? लिमिट ऑफ सम। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है? h। सबसे पहले आप h निकालेंगे। h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, ये फाइंड करने का जो भी उसका आंसर आता है वो। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखने की है, ध्यान रखना बहुत 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 अच्छी फॉर्मूला है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू, डरना मत, जो डर गया वो मर गया, f ऑफ a प्लस h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus 4h, f of a plus 5h, ऐसे लिखते जाने का प्लस अप टू f of a plus n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले। कौन सी फॉर्मूला? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये पहले आपको फॉर्मूला रखने की। फॉर्मूला रखने के बाद लोअर लिमिट a की वैल्यू सभी में लिख दो। लोअर लिमिट की वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आता है उसका क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रख देने की, क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे ये वैल्यू रख देने की, ओके। और उसके बाद सिंप्लीफाई देते जाने का, सिंप्लीफाई देते जाओ सिंप्लीफाई। तो आगे जाके क्या होगा मालूम है? सिंप्लीफाई देने के बाद यानी आगे जाएंगे तब नई फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी फॉर्मूला मालूम? स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमने जो फॉर्मूला बताई थी वो सब याद करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहली फॉर्मूला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन इंफिनिटिव, 2 अपॉन इंफिनिटिव, 3 अपॉन इंफिनिटिव, माइनस 2 अपॉन इंफिनिटिव इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरी लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू लॉग a बेस e। a रेज टू h, a यानी कोई
नंबर होगा 3h -1/h, तो log 3 बेस ही 5 रखेंगे तो 5h -1/h यानी कि log 5 होगा। अब सपोज मैं ए की जगह पे ई रखूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h -1/h, तो log e बेस जी यानी उसका आंसर 1 आएगा। क्लियर? ये 3 लिमिट की फॉर्मूला इसका यूज होगा। और इसके अलावा आप याद करिए 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उसका एडिशन याद कीजिए। क्या होता है, हम उसको समेशन ऑफ i is equal to 1 to n, that is summation of n is equal to n into n plus 1/2, ऐसा लिखते थे, याद है कि नहीं है? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक हो तो उसका एडिशन क्या होता है, n into n plus 1/2। सपोज आपके पास स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, तो इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n i स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला याद करो। दूसरी भी एक फॉर्मूला है मेरे पास, कौन सी? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अप टू n क्यूब है तो हम उसको इस तरह से लिख सकेंगे, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n i क्यूब, तो समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये समेशन ऑफ n क्यूब है। उसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 + n टाइम्स हो, कितनी बार हो? n टाइम्स, तो उसका आंसर क्या आता है? n आता है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, बराबर। ये सब स्टैंडर्ड 11 की फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमारी ये जो अभी अपनी जो मेथड चलने वाली है 7.8 उसके अकॉर्डिंग ये बातें हैं। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? पहले तो h निकालने का, h निकालने के बाद ये फॉर्मूला लिखने की, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करने का, सिंप्लीफाई देते जाओ। सिंप्लीफाई देने के लिए आपको ये सब फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अभी तो मैं इसका यूज ज्यादा करूंगा, ये 2 फॉर्मूला का मैं ज्यादा यूज करूंगा। ये फॉर्मूला का यूज करना तो मालूम है ना आपको, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सपोज 100 तक हो, सपोज कहां तक हो? 100 तक हो, तो आपको इसमें क्या लिखने का? n की जगह पे 100, इस तरह से हो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, तो आपको n की जगह पे 100 लिखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 101/2, तो ये 50 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 50, यानी 1 से 100 तक का एडिशन कितना आता है? तो इतना, बराबर। यानी कि आप फॉर्मूला का यूज करना भी मालूम होना चाहिए। जहां तक आपको एडिशन करना हो वहां तक आपको n की जगह पे वैल्यू पुट करने की, बराबर। सपोज आपको कोई क्वेश्चन के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1 तक जाना है। कहां तक जाना है? n-1 तक जाना है। तो आपको ये फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा? n की जगह पे n-1, तो n-1 + 1/2, 1 कट, n into n-1/2। क्लियर? यानी कि फॉर्मूला का यूज भी कैसा किया जाए वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि n तक नहीं आएगा क्वेश्चन में, n तक नहीं होगा, n-1 होगा क्वेश्चन में। क्या होगा? n-1 होगा, तो आपको n की जगह पे n-1 रखना है।
फॉर्मूला में n की जगह पे n-1 रखना है। क्यों? क्योंकि आपका एडिशन n-1 तक होगा, इसलिए। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरी बात थी 7.8 एक्सरसाइज 7.8 के अकॉर्डिंग ये सब बातें थी। ओके स्टूडेंट, ये सभी फॉर्मूला 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख के आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.8 को समझ पाएंगे। अब एक्सरसाइज 7.8, ओके 7.8 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अंदर के सम 4 मार्क के, कितने मार्क के? 4 मार्क के हो सकते हैं। इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन a to b x dx। आप सोचते कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ऐसा सोचते होगे। आपकी बात सही है, इजी तो है, लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन करो तो इजी है। x का इंटीग्रेशन x² 2, x का इंटीग्रेशन x²/2 और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? a to b। तो पहले अपर लिमिट रखिए, पहले b²/2, उसके बाद लोअर लिमिट a²/2, यानी कि b² - a²/2। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है। लेकिन देखो, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, 2 स्टेप में। लेकिन आपको ये मेथड से करना नहीं है, आपको करना है लिमिट ऑफ सम की मेथड। कौन सी मेथड? लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम, और उसको हिंदी के अंदर कहते हैं योग की सीमा की मेथड, रीति से। तो अब लिमिट ऑफ सम की मेथड से करते हैं। तो मैंने अभी आगे आपको समझाया ना, आगे के बोर्ड में मैंने लिखा था, वो फॉर्मूला को आपको यूज करना है। यानी कि पहले आपको h निकालना है, h = b - a/n। लोअर लिमिट और अपर लिमिट a और b है, यानी कोई दिक्कत है नहीं, वैसा का वैसा। अब फॉर्मूला लिखने की आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h into f of a plus f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h up to f of a plus n-1 into h। क्लियर? पहले आपको ये फॉर्मूला लिखने की है। फॉर्मूला लिखने के बाद स्मॉल a की वैल्यू पुट करने की है। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a ही है, वैसा का वैसा ही है, यानी कि वो स्टेप नहीं आएगा। इसके आगे आपको f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन किसका है? x यानी वो फंक्शन हुआ, वो क्या हुआ? फंक्शन f(x) = x। जो क्वेश्चन है वो फंक्शन है, f(x) = x। अब आपको f ऑफ a निकालना है, यानी x की जगह पे a रखेंगे तो a होगा, a प्लस h, तो x की जगह पे a प्लस h, तो a प्लस h रखेंगे तो a प्लस h। इसी तरह a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू a प्लस n-1 इंटू h। यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो आता है, f के साथ जो आता है वो आपको x की जगह पे क्वेश्चन में लिखना है। ओके, चलो यहां पे तो a प्लस a का a ही है, इसलिए f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? a। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू एफ ए, इसकी वैल्यू a प्लस h, x की जगह पे a रखें, a प्लस h, यानी a प्लस h, a प्लस 2h रखेंगे तो इन ब्रैकेट a प्लस 2h अप टू a प्लस n-1 इंटू h। क्लियर?
ये सभी की वैल्यू मैंने रख दी। अब इसके आगे सिंप्लीफाई, तो सभी का पहला टर्म देख लो, ए सभी का पहला टर्म लिख देने का, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू ए प्लस अप टू n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स, ए प्लस कितनी बार होगा, n बार होगा, प्लस दूसरा टर्म h 2h 3h 4h और लास्ट में n माइनस 1 इंटू h 2h 3h अप टू n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? चलो अब इसके आगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू, अब a प्लस n टाइम्स से, मैंने अभी आपको समझाया था कि 1 प्लस 1 n टाइम्स हो तो हम n लिखते हैं, 2 प्लस 2 n टाइम्स हो तो 2n लिखा जाता है, 3 प्लस 3 n टाइम हो तो 3n लिखा जाता है। तो a प्लस n टाइम्स से तो क्या लिखा जाएगा, n इंटू ए लिखा जाएगा, यानी कि n इंटू ए, इसकी जगह पे प्लस इसमें से h कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस 1। क्लियर? क्या कर दिया मैंने, h कॉमन ले लिया, h कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1। क्लियर? अब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 यानी कि सिग्मा n की फॉर्मूला हो जाएगी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू ए एन प्लस, अब ए एन यानी कि एन ए प्लस h, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, मैंने अभी आपको समझाया था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। लेकिन आपके पास n की जगह पे n माइनस 1 है, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? क्या कर दिया मैंने, n की जगह पे n माइनस 1 तक का एडिशन है, ये एडिशन कहां तक का है, n माइनस 1 तक का है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू ए एन प्लस h 1 कट n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब मैं h की वैल्यू पुट करता हूं, पुट कर रहा हूं, तो h इज इक्वल टू क्या है, b माइनस ए अपॉन n, तो मैं h की जगह पे b माइनस ए अपॉन n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h की जगह पे b माइनस ए अपॉन n, ए एन, h की जगह पे b माइनस ए अपॉन n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर? लिख सकते हैं ना ऐसा, मैंने h की जगह पे b माइनस ए अपॉन n रख दिया। अब इसके आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये b माइनस ए अपॉन n उसको अंदर ले जाऊंगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये इसके अंदर जाएगा, तो ए एन इंटू बी माइनस ए अपॉन n ऐसा हो जाएगा, ए एन और ये b माइनस ए अपॉन n प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब ये जो n माइनस 1 है उसमें से n कॉमन लेंगे,
n-1 है उसमें से मैं n कॉमन लूंगा, इसमें से n-1 कॉमन सोचो तो बाहर क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ये n कॉमन निकलेगा तो n स्क्वायर। अब यहां से n कॉमन लेंगे तो ये n कॉमन निकल गया तो 1, यहाँ पे n नहीं है तो 1/n अपॉन 2। क्लियर। अब n कट हो जाएगा इधर से, n कट, n स्क्वायर कट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, जहां जहां भी आपको n दिखाई दे वहां पे इन्फिनिटिव पुट कर लीजिए तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, a b माइनस a, ये तो कट हो गया, प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कट, ये भी एल स्क्वायर कट, 1 माइनस 1/n यानी n टेंस टू इन्फिनिटिव 0/2। क्लियर। अब यहां से मैं 2 का एलसीएम लेता हूं, मैं क्या करता हूं 2 का एलसीएम, तो 2a इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले b माइनस ए प्लस b माइनस ए का स्क्वायर और 2a का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं और b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 2ab माइनस 2a स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट हटाता हूं तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ऐसा होगा। तो अब क्या होता है, 2ab कट हो जाता है, देखो 2ab कट, ये प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। आ गया आंसर। मैंने सम स्टार्ट करने से पहले ही आपको आंसर बोल दिया तो वो आ गया कि ना आ गया। लेकिन वो मेथड कैसी थी, लिमिट ऑफ सम की मेथड नहीं थी, आपको लिमिट ऑफ सम की मेथड से करना है, योग सीमा की मेथड है ये, बराबर। आपको यही मेथड से करना है, इसी तरह लिखना है, 4 मार्क का सम है, बराबर। फिर आपको वो अपनी सिंपल मेथड से 2 स्टेप में आंसर लेके आ जाएंगे तो बोलेंगे सर आंसर तो आ गया है, अब मुझे 4 में से 4 मार्क दे दो ना, तो मैं भी नहीं दूंगा और बोर्ड वाले भी नहीं देंगे। आपको जो मेथड की गई है वही मेथड से आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो पहले से बात थोड़ा वो बता देता हूं आपको। पहले h डिसाइड करने का, h निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखने की, फॉर्मूला के अंदर स्मॉल a की वैल्यू, इसमें तो नहीं है तो a का a, उसके बाद फंक्शन यानी कि क्वेश्चन में जहां जहां भी x दिखाई दे वहां पे ये सब ब्रैकेट जो भी है वो लिखने का। क्लियर, वो लिख जाए, उसके बाद सभी का फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया, a प्लस n टाइम्स, उसके बाद h 2h 3h 4h अप टू n-1 इंटू h, a प्लस n टाइम्स यानी an, यहां से h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1, an 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 यानी कि सिग्मा n-1 यानी कि सिग्मा n की फॉर्मूला, उसमें मैंने n की जगह पे n-1 पुट कर दिया, 1 कैंसल, n इंटू n-1 अपॉन 2। उसके बाद मैंने h की वैल्यू, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n, तो मैंने h की जगह पे b माइनस ए अपॉन n रख दिया। उसके बाद इसको मैं अंदर ले गया तो an इंटू बी माइनस ए अपॉन n, ये भी अंदर जाएगा तो b माइनस ए का होल स्क्वायर n स्क्वायर, और ये जो n-1 है उसमें से मैं n कॉमन लूंगा तो ये बाहर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n कॉमन निकला तो 1 माइनस 1 अपॉन n, ये अपॉन में 2 एज इट इज, n कट, n स्क्वायर कट। अब लिमिट कौन सी है, n टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी जहां भी आपको n दिखाई दे वहां पे n टेंस टू इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव रख दो।
तो ये टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज, और यहाँ पे इन्फिनेटिव रखूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 यानी 1 माइनस 0 अपॉन, उसके बाद 2 का एलसीएम लिया, उसके बाद ये ब्रैकेट को हटा दिया और सिंप्लीफाई दे दिया। ओके, मालूम पड़ा? बहुत मोस्ट टाइम पे ये क्वेश्चन है, बराबर, ये नहीं, पूरी एक्सरसाइज मोस्ट टाइम पे है। का सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 7.8, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx, क्या है? 0 से 5 x प्लस 1। तो इसमें a to b यानी कि इसकी लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 5। ओके, इसके पर से आपको सबसे पहले h डिसाइड करने का, तो h इज इक्वल टू फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन n, तो h इज इक्वल टू 5 माइनस 0 अपॉन n, देयरफॉर h इज इक्वल टू 5 अपॉन n, यानी कि आपको h की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई? h की वैल्यू। क्लियर? अब क्वेश्चन के अंदर हमारा जो क्वेश्चन x प्लस 1 यानी कि ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि आपको सबसे पहले इतना तो लिखना पड़ेगा। इसके आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके आगे का जो सम था वो a to b था, यानी उसकी लोअर लिमिट a थी, यानी कोई जरूरत नहीं पड़ी। चलो अब फॉर्मूला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके, ये आप डैश डैश कर दो, इसमें एटलीस्ट 3 डैश डैश तो होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डैश तो होने चाहिए। चलो अब a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू a की जगह पे 0 यानी f ऑफ 0, a की जगह पे 0 यानी 0 प्लस h हो जाएगा, a की जगह पे 0 यानी 2h हो जाएगा, प्लस अप टू a की जगह पे 0 तो n माइनस 1 इंटू h। क्लियर? अब f0 की वैल्यू, तो आपके पास क्वेश्चन x प्लस 1 का है, ये क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे 0 पुट करेंगे, उसके बाद x की जगह पे h पुट करेंगे, उसके बाद x की जगह पे 2h, और उसके बाद x की जगह पे n माइनस 1 इंटू h। क्योंकि आपके पास f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो f ऑफ 0 यानी x की जगह पे 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू f ऑफ 0, तो उसका आंसर 1 आएगा, 0 प्लस 1 1, प्लस f(h), तो x की जगह पे h पुट करेंगे, x की जगह पे h, तो h प्लस 1, f ऑफ 2h यानी x की जगह पे 2h, तो 2h प्लस 1, प्लस अप टू लास्ट में n माइनस 1 इंटू h, तो x की जगह पे n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। क्लियर? रख दी सभी की वैल्यू।
यानी पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद स्मॉल ए लोअर लिमिट उसकी वैल्यू रख दी और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू मैंने इधर रख दी। अब आपको 1 ये 1 सभी में 1 1 आएगा, तो पहले आपको 1 + 1 + n टाइम्स हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स होगा। उसके बाद h 2h 3h 4h 5h, यानी कि h + 2h + 3h + 4h + अप टू n - 1 इंटू h, n - 1 इंटू h, ऐसा टर्म आएगा। h 2h, इसके आगे लिखूँ तो 3h 4h 5h 6h, ऐसा लास्ट में कहाँ तक है n - 1 इंटू h। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, यानी कि n प्लस, अब इसमें से h कॉमन ले लूंगा, h कॉमन तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n - 1 अप टू n - 1, क्लियर, यानी h की जगह यानी कि n - 1 तक h कॉमन ले लिया। अब सिग्मा n की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू n प्लस h, इसके लिए सिग्मा n की फॉर्मूला n इंटू n + 1/2, लेकिन n की जगह पे n - 1, तो n - 1 + 1 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू n प्लस h 1 1 कट, यानी कि n इंटू n - 1 अपॉन 2। अब h की वैल्यू पुट कर देते, h इज इक्वल टू 5/n, यानी कि आपको h की जगह पे 5/n रखना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h की जगह पे 5/n, h की जगह पे 5/n, n वैसा का वैसा, h की जगह पे 5/n। अब ये n - 1 में से n कॉमन ले लूं और ये n क्या हो जाएगा, n² 1 - 1/n अपॉन में 2, क्लियर। अब ये 5/n को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5/n और ये n 5/n इंटू n, ये 5/n इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 25/n², n² n - 1 - 1/n अपॉन 2, क्लियर। अब यहाँ से n कट हो जाएगा, n² कट हो जाएगा, तो बाकी रहेगा 5 + 25 इंटू 1 - 0/2, 1 - 0, क्यों, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/∞ 0 होगा ना, तो यानी कब इसका सिंप्लीफाई, 5 × 2 = 10 प्लस 25/2, दैट इज 35/2, क्लियर, मिल गया आंसर। यानी कि लिमिट ऑफ सम की ये मेथड, बराबर, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, मालूम पड़ा। पहले h निकालो इस तरह से a b फंक्शन, उसके बाद फॉर्मूला में a यानी लोअर लिमिट की वैल्यू रखो, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू रखो, फंक्शन f(h) f(2h) वो सब रखो, और उसके बाद ये टर्म को अलग अलग करो, तो 1 1 1 उसको अलग कर दिया, h वाले टर्म को अलग कर दिया, h कॉमन ले लिया, सिग्मा n की फॉर्मूला
और h की वैल्यू रख दी और h अंदर यानी कि अंदर मल्टीप्लाई में गया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ना, बहुत इजी था भाई साहब। और 4 मार्क का समय, इसमें कुछ भी ओमिट मत करना, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे ऐसा ही लिखना, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसा का वैसा ही लिखना। ओके स्टूडेंट, आगे का सम लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 2 से 3 है, मेरी गलती हो गई, यहाँ 3 है, 2 से 3 यानी कि b की वैल्यू 3। अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा ही होगी, अपर लिमिट इस वैल्यू से ऑलवेज ज्यादा होगी, ध्यान रखना। चलो अब h निकालेंगे, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n, तो b यानी कि 3 माइनस 2 अपॉन n, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1 अपॉन n। आ गई h की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई, h की वैल्यू। क्लियर। अब फंक्शन क्वेश्चन किसका है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस 2h, a प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके, एफ ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब a की वैल्यू, लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 2, तो मैं a की जगह पे 2 पुट करता हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू a की जगह पे 2 यानी f ऑफ 2, a की जगह पे 2 तो f ऑफ 2 प्लस h प्लस f ऑफ 2 प्लस 2h, f ऑफ 2 प्लस 3h, f ऑफ 2 प्लस 4h, f ऑफ 2 प्लस 5h, ऐसा हो सकता है, प्लस अप टू f ऑफ a की जगह पे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर। अब आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 आपको निकालना है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, यानी कि क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे 2 प्लस एच, x की जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस एच, उसके बाद 2 प्लस 2h, उसके बाद 2 प्लस 3h, 2 प्लस 4h अप टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यानी कि इस तरह से होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू एफ ऑफ 2, यानी कि x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस h, x की जगह पे तो 2 प्लस h का स्क्वायर, 2 प्लस 2h x की जगह पे तो 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस अप टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, x की जगह पे रखेंगे तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं 2 प्लस h का होल स्क्वायर करता हूं, यहाँ पे 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर और 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर लेते। आगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर
दैट इज 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, ऐसा होगा। उसके बाद 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 प्लस मिडल टर्म 2 टू सा 4 टू सा 8h होगा प्लस 2h का होल स्क्वायर यानी कि 4h स्क्वायर प्लस अप टू ये 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर में करता हूं, वो मालूम तो पड़ता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला। तो चलो इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, सभी का मैंने स्क्वायर कर लिया। क्लियर? अब सभी का पहला टर्म 4 4 4 4 बराबर, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स होगा। उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये और ये, अब ये 4h 8h और 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, 4h 8h 12h, ऐसा भी आएगा 16h, नहीं लिखना है आपको, 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच प्लस अब ये एच स्क्वायर 4h स्क्वायर h स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। क्लियर? बहुत ध्यान से लिखना हो भाई, चौपड़े के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखना, गड़बड़ी ना हो जाए। चलो अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स है, n टाइम्स यानी कि मैं यहाँ पे 4n लिखूंगा, 4 प्लस n टाइम्स यानी कि 4n, 4h 8h 12h अप टू 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ से यहाँ तक में से 4h कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस 1। क्लियर? इसमें से और इसमें से, यानी यहां से स्टार्ट करके यहां तक में से मैंने 4h कॉमन ले लिया। यहां सभी में से h स्क्वायर कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलता है? h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कॉमन, तो 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो सकता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर आ सकता है, अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n यानी सिग्मा n की फॉर्मूला, सिग्मा n की फॉर्मूला में n की जगह पे n माइनस 1, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू 4n प्लस 4h n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये इसकी फॉर्मूला है, प्लस h स्क्वायर, ये 4h है, यहाँ पे h आएगा। चलो अब सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला, तो सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन आपको n की जगह पे n माइनस 1 रखना है, तो n माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? अब मैं सभी का सिंप्लीफाई देता हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव h इंटू 4n प्लस 1 कट हो जाएगा, तो 4n h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 1 कट हो जाएगा, तो h स्क्वायर n माइनस 1, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2n माइनस 1 अपॉन 6 ऐसा हो जाएगा। अब h इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी कि आपको h की जगह पे 1 अपॉन n रखना है, h की जगह पे 1 अपॉन n यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, h की जगह पे 1 अपॉन n 4n, h की जगह पे 1 अपॉन n और ये यहाँ पे 2 कर दूँ 2 इंटू 2, h की जगह पे 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1। ओके, अब ये जो n माइनस 1 है उसमें से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, उसमें से मैं n कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ऐसा कुछ होगा 2n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, ये h की वैल्यू 1 अपॉन n हो, और ये n माइनस 1 में से n कॉमन निकल गया, इसमें से n कॉमन निकलेगा तो बाहर n स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखो ये n माइनस 1 में से n कॉमन और ये 2n माइनस 1 है उसमें से भी n कॉमन, यानी कि n क्यूब हो जाएगा, और h की वैल्यू 1 अपॉन n यानी n स्क्वायर, n क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन n 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 6। क्लियर? अब 1 अपॉन n को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 1 अपॉन n को हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 4 अपॉन n इंटू n, यहाँ पे ये 1 अपॉन n मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 अपॉन n क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन n 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन में 6, देखना थोड़ा ध्यान से लिखना। चलो अब n कट हो गया, n स्क्वायर कट, n क्यूब कट, और जहां भी आपको n दिखाई दे तो वहां पे n टेंस टू इन्फिनिटिव रखो, n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ सकता है वो लिखते हैं हम। थोड़ा खुबचा छोटा है, जरा ध्यान से लिखना, ये 4 प्लस 2, ये तो कट हो गया, 1 माइनस 0 1 प्लस n क्यूब कट, 1 माइनस 1 अपॉन n यानी कि 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 अपॉन 6 यानी 1/3, 4 प्लस 2 6, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 3, क्या आता है आंसर? 19 अपॉन 3 आंसर आता है। कैसा जोरदार क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरह से देखना। पहले h निकाल लो, फॉर्मूला रखो, लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 2, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू रखो, उसके बाद स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करने के बाद सभी का पहला टर्म लिखो, मिडल टर्म लिखो 4h 8h अप टू 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n, लास्ट टर्म लिखो h स्क्वायर 4h स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसमें से 4 प्लस n टाइम्स यानी 4n, यहाँ सभी में से 4h कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला रख दी, और फॉर्मूला रखने के बाद आपने ये कॉमन निकाला है। क्लियर? और n की जगह पे इन्फिनिटिव,
क्लियर? बहुत मोस्ट टाइप 4 मार्क का समय, ध्यान रखना सभी क्वेश्चन 4 मार्क के, ये नहीं सब क्वेश्चन 4 मार्क के है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 4, और पहले तो h फाइंड करेंगे, तो h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n, दैट इज h इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन n, h इज इक्वल टू 3 अपॉन n, ओके। और फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले फॉर्मूला रख देते हैं, f लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f of a plus 4h, f of a plus nh dash 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 a plus n minus 1 into h, क्लियर? चलो, फॉर्मूला रखने के बाद लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 1, तो मैं a की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू a की जगह पे 1, तो f1 f ऑफ 1 प्लस h, a की जगह पे 1 यानी 1 प्लस 2h प्लस अप टू f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, a की जगह पे 1। अब आपके पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसमें x की जगह पे ये सब रखेंगे, बराबर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू f1 x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 क्या होगा, 0 होगा ना। अब f ऑफ 1 प्लस h, x की जगह पे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, देखो अच्छी तरह से, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, देखना हो अच्छी तरह से, खतरनाक चीज है, कैसी खतरनाक है देखो तो सही भाई। 1 प्लस h ये x की जगह पे, क्लियर। अब 1 प्लस 2h x की जगह पे, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। इसी तरह 1 प्लस 3h लिखना है तो भी लिख सकते, 1 प्लस 4h लिखना है तो भी लिख सकते, नहीं लिखना है प्लस डैश 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 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, क्लियर। सोच लो अच्छी तरह से, सोच लिया, ओके। बहुत बुद्धिशाली स्टूडेंट हो, वैसे तो ये सब आप चाहो तो होमवर्क में कर सकते थे, लेकिन कर लिया, चलो कोई बात नहीं, वो जाने दो सब बात। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू 0 प्लस वैसा का वैसा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यानी माइनस 1 माइनस h, देखा अच्छी तरह से। अब 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h। इसी तरह आगे सिंप्लीफाई देते जाएंगे, तो लास्ट में ये n वाला टर्म
प्लस अप टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर? ओके ओके। चलो अब इसके आगे ये 1 कट हो गया, 2h में से h को सब्ट्रैक्ट करो तो h रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू 1 कट 2h में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h प्लस h स्क्वायर क्या होगा h प्लस h स्क्वायर। आगे 1 कट 4h माइनस 2h तो 2h प्लस 2h प्लस 4h स्क्वायर। इसी तरह आप आगे जाएंगे 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 तो 1 कट 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा प्लस n माइनस 1 इंटू एच क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू एच और प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। क्लियर? ओके। चलो अब सभी का पहला टर्म लिखते हैं h 2h 3h 4h 5h ऐसे आता जाएगा और n माइनस 1 इंटू एच। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h प्लस 2h प्लस 3h प्लस अप टू n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर? उसके बाद प्लस ये h स्क्वायर 4h स्क्वायर फिर 9h स्क्वायर अप टू लास्ट में n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ऐसा टर्म आएगा। अब ये सभी में से h कॉमन, यहां से h स्क्वायर कॉमन। चलो ये खुपचे में पूरा करना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1 प्लस h स्क्वायर कॉमन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? सोच लो अच्छी तरह से। अब यहाँ पे सिग्मा n की फॉर्मूला होगी और यहाँ पे सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव h इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर इंटू सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला। सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 तो यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। खूब चा पूरा देखना, थोड़ा का मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज नहीं भाई, प्लस h स्क्वायर n माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? अब h की वैल्यू भी रख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई भी दे देते हैं। चलो h की वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई देते हैं।
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। चलो h की वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू क्या है 3/n, तो मैं h की जगह पे 3/n रखूंगा, तो 3/n, यहाँ भी h की जगह पे 3/n, ये 1 1 कट, यानी n रहेगा, n-1, उसमें से मैं n कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा n² इंटू 1 - 1/n/2। सोचो अच्छी तरह से, h की वैल्यू 3/n, ये 1 1 कट, यानी कि n, और ये n-1 है, उसमें से n कॉमन निकाला, यानी n²। चलो यहाँ पे आओ, ये 1 1 कट, यानी n, ये n-1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो 2n - 2 + 1, यानी 2n-1, उसमें से मैं n को बाहर निकालूंगा, तो h की वैल्यू भी रखूंगा मैं, h की वैल्यू 3/n, वो भी मैं रखूंगा, तो सब इस तरह से होगा 9/n²। यहाँ पे ये n और ये n, यानी कि n³ देखना हो अच्छी तरह से, थोड़ा पिछड़ी हो गई है, लेकिन अच्छी तरह से पका लेना, बराबर। n कॉमन नहीं, एक स्टेप वैसा तो ज़्यादा लिखना। चलो अब 3/n को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, 3/n अंदर जाएगा तो 9/n² इंटू n², 1 - 1/n, ये अंदर जाएगा तो 9 × 3 = 27/n³ इंटू n³, 1 - 1/n, 2 - 1/n/6। क्लियर। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव रख देते हैं, और n² कट, ये n² कट, n³ कट, तो क्या होता है 9 × 1 - 0 प्लस 27, और ये 6, 27, 1 - 0, 2 - 0/6, यानी कि सिंप्लीफाई 9 + 2 × 3, और ये 9, बराबर ना, ये 3 आएगा और 9, यानी कि आपका आंसर आएगा 18। कितना आंसर आता है 18 आंसर आता है। ऐसा हो तो आपको एक बार अच्छी तरह से सिंप्लीफाई देखना हो तो देख लेना, बराबर। इसका आंसर 18। वैसे देखा जाए तो मैं सोच रहा कि मैं होमवर्क में दे दूं, पर लेकिन बाद में सोचा कि भाई x² - x है, फिर बच्चे चिल्लाएंगे कि सर ने इतना अच्छा सम था फिर भी होमवर्क में क्यों दे दिया। 27 और इंटू 2/6, 9, वो या व्हाट इज या, ये अपन में 2 है ना, वो लिखना रह गया। बोलते भी नहीं हो बच्चे लोग आप। मेरा ये खोपचा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैं समाने के सेटिंग में पढ़ा था, कोई बात नहीं, चलो मालूम तो पड़ गया। 9/2 प्लस 9, यानी कि 9 × 2 = 18, 18 + 9 27, 27/2 आता है। ओके, आंसर चेक कर लिया मैंने, 27/2 ही आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, 4 मार्क का। अच्छी तरह से चौपड़े में लिखना हो, एक स्टेप लिखने के बाद थोड़ी एक आध लाइन छोड़ देने की, सभी में भले 2-3 पेज में क्वेश्चन कंप्लीट हुए वो चले, लेकिन सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए। फिर ऐसी मत खिचड़ी पका देना कि सामने वालों को मालूम ही नहीं पड़े। क्लियर स्टूडेंट। तो आज हमने जो बातें की वो बहुत खतरनाक बातें की है। मैंने सिर्फ 4 ये सम और आगे 2 6 सम ही चलाए हैं, लेकिन वो 6 के 6 सम 4-4 मार्क के मोस्ट टाइम भी सम चलाए हैं। यानी कि आज आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 7.7 खत्म करना है, 7.7 खत्म करना है। पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो सप्लीमेंट्री रीडिंग दी है उसमें है,
उसके अलावा उसके अंदर एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट करना है। और एक्सरसाइज 7.8 डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट यानी फाइनाइट इंटीग्रेशन के ये 7.8 के फोर्थ सम इतना कंप्लीट करना है। ओके, और इसके साथ साथ 26 नंबर का एक इलस्ट्रेशन भी है, आगे नहीं इसमें 25 ही लिखा है, वो इलस्ट्रेशन भी आपको इसके अकॉर्डिंग है वो भी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, 7.8 अच्छी तरह से समझना हो, बहुत मोस्ट IMPA मेथड है, 4 मार्क का एक सम बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, ओके बाय।